हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो सेकंड चैप्टर का 2.6 एक्सरसाइज है। इससे पहले मैंने 5 तक आपको कंप्लीट करा दिया है। आई होप आपकी वो समझ में आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5x - 3 अपॉन 8x इज इक्वल टू 2। जो हमने 2.5 एक्सरसाइज की है और 2.6 एक्सरसाइज, ये लगभग एक जैसे हैं, कुछ चेंज नहीं है। यानी कि जैसे कैलकुलेशन उसमें हुई है वैसे ही लगभग कैलकुलेशन इसमें होनी है। देखो यहाँ पे लघुत्तम लेने का कोई हिसाब नहीं है, वैसा नहीं बन रहा है, इसलिए हम सीधा इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5x - 3 इज इक्वल टू 8x की 2 में करेंगे 16x। फिर आपको जैसा बता रखा है कि x वाले एक तरफ ले जाओ, तो -3 बराबर 16x, 5x इधर आके माइनस का हो जाएगा, 16 में से 5 घटाओगे 11x बराबर -3, यानी x बराबर -3/11। देखो बहुत इजी है, आप ध्यान से करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। y अपॉन y + 7 इज इक्वल टू 3/8। यहां भी लघुत्तम का कोई हिसाब नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। y गुना 8 बराबर 3 इंटू y जमा 7। ये हो जाएगा 8y बराबर 3y प्लस 3 सते 21। 3y इधर ले आएंगे, 8y में से 3y घट जाएगा बराबर 21। 8 में से 3y घटाएंगे 5y बराबर 21, यानी y बराबर आ गया 21/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है इसने 3x + 2/3 इज इक्वल टू 2x + 4। जैसा कि आपको बताया है, हम क्या करते हैं, हम x वाले एक तरफ ले लेते हैं और नंबर एक तरफ ले लेते हैं। तो 3x, 2x इधर जाके माइनस का हो जाएगा 4, 2/3 उधर जाके माइनस का 2/3 हो गया। 3x में से 2x घटाओगे x आएगा बराबर। अब यहां देखिए, यहां इन दोनों के बीच माइनस का साइन या प्लस का साइन जैसा भी आ जाता है, मैंने आपको बताया वहां हम लघुत्तम लेते हैं। तो यहां बटे में 1 लेके इसका हम लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम आ जाएगा 3, 3 चौका 12 - 2, यानी x बराबर 10/3। अगर आपने पिछले क्वेश्चन बहुत ध्यान से कर लिए हैं और आपकी समझ में आ गया है, तो आगे के क्वेश्चनों में आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये दे रखा है 5x + 4 बटे 5x - 4 - 2 बराबर 4। तो देखो सबसे पहला काम तो हम संख्या को उधर ले गए, x वाले को ऐसे ही रहने दिया। 5x + 4 बटे 5x - 4 बराबर 2 और जाके जुड़ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 5x + 4 बटे 5x - 4 बराबर 2 उधर जाके जुड़ जाएगा और 4 और 2 हो जाएगा 6। अब हम इसकी इसमें गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया 5x + 4 बराबर 6 की गुणा हो गई 5x - 4 में। तो 5x + 4 बराबर 6 पंजे 30x - 6 चौक 24। फिर वही वाला काम हमारा, x वाले एक तरफ, संख्या एक तरफ। 5x - 30x बराबर -24, 4 उधर जाके वो भी माइनस का हो जाएगा। ये आ जाएगा -25x बराबर -28। माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास 28/25। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 9। 24 + 5/3 इज इक्वल टू 26/3 - y। अब ध्यान से देखो, ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, केवल एक अकेला y है। तो हम क्या करते हैं, सारे संख्याओं को एक तरफ ले लें और y को एक तरफ ले लें। तो 24 + 5/3 - 26/3 बराबर -y। अब देखो इसके दो तरीके हैं, या तो आप पूरे का लघुत्तम ले लो, है ना, या आप केवल इतने हिस्से को पहले अलग से सोल्व कर लो, क्योंकि इसके नीचे भी 3 है, इसके नीचे भी 3 है, सोल्व करने में आसानी होगी। तो पहला काम मैं यही कर रहा हूं। 24 देखो 5 प्लस का है, 26 माइनस का है,
अलग अलग चिन्ह है, आपको बताया था, घट जाएगा, घट के आएगा -21/3 और इससे कट जाएगा 3 7 21, 24 - 7 बराबर -y और 24 में से अगर मैं 7 को घटा देता हूं तो 17 बराबर -y आता है। हमें y का मान निकालना है तो माइनस का साइन इधर आ जाएगा, यानी y बराबर आ जाएगा -17। क्लियर है? नोट करेंगे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है इसने 8x - 5 बटे x - 2 बराबर 6। इसके इधर गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 8x - 5 बराबर 6 की गुणा करेंगे 6x - 6 दूनी 12। ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद वही प्रोसेस हमारा, x वाले एक तरफ, संख्या एक तरफ, 8x 6x इधर आके माइनस का, 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो याद आएगा 2x बराबर -7, यानी x बराबर -7/2। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। 7x + 5 बराबर 2x - 1। प्रोसेस वही, x वाले एक तरफ, संख्या एक तरफ, तो ये हो जाएगा हमारा 5x बराबर -6, यानी x बराबर -6/5। ठीक है, अब दो क्वेश्चन इसमें स्टेटमेंट वाले हैं, उन्हें भी कर लेते हैं। क्वेश्चन इसने कहा एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 7 अधिक है। जब भी ऐसा कोई सवाल आ जाए अंश और हर वाला, आप इन्हें अलग अलग मान लेंगे। माना अंश होता है आपका न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर कितना हमने x मान लिया, माना अंश बराबर x, हर यानी के डिनोमिनेटर, हर कितना कहा उसने, कहा अंश से 7 अधिक है, यानी x + 7। ठीक है, यदि अंश में 15 जोड़ दिया जाए तथा हर में से 1 घटा दिया जाए, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, क्या कहा इसने कहा अंश में 15 जोड़ दें, चलो जी, और हर में से 1 घटा दें, तो जो भिन्न है, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसलिए मैंने अंश को ऊपर और हर को नीचे लिखा है। उसने कहा जो फ्रैक्शन है हमारा वो 3/2 हो जाएगा। अब ये सवाल ऐसा ही हो गया, सोल्व करते हैं। x + 15 बटे x + 7 - 1 बराबर 3/2, x + 15 बटे x + 6 बराबर 3/2, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 × x + 6, ये हो जाएगा 2x + 30 बराबर 3x + 18, x वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ, 2x - 3x बराबर 18 - 30, यानी कि माइनस का x बराबर -12, तो x बराबर 12 आ गया। हमसे परिमेय संख्या पूछी है, तो सबसे पहले हमारा अंश जो है वो तो आ गया 12, और जो हर है वो बुक वाले ने कहा 7 ज्यादा है तो 19 हो गया, तो वह परिमेय संख्या यानी कि जो फ्रैक्शन है, भिन्न है, वो हो जाएगा अंश बटा हर, यानी कि 12/19। ठीक है, अब आप कहेंगे कि भाई हमें कैसे पता लगेगा ये सवाल हमारा सही हो गया या नहीं। उसका भी एक तरीका है, जैसा जैसा बुक वाले ने कहा वैसा वैसा एक बार करें। देखो, बुक वाले ने कहा था कि अंश में जोड़ दें हम 15, ये तो कहा था ऊपर जोड़ दें 15 और नीचे से 1 घटा दें। अगर मैं ऊपर 15 जोड़ देता हूं तो ये 27 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा हमारा 18। कटता है तो काट दो, 9 × 27, 9 दूनी 18। देखो, बुक वाले ने कहा था कि 3/2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया हमारा। अब इसके बाद चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहा, मोहन एक संख्या सोचता है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करता है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। मोहन द्वारा सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो चीज वो पूछता है ना, वो मान लेते हैं। माना सोची गई जो संख्या है
वो x है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्या कहा, उसने कहा मोहन एक संख्या सोचता है, मोहन ने सोच लिया x, उसमें से 5/2 घटा देता है, माइनस कर देंगे 5/2, और जो आंसर आता है यानी इस पूरे को ब्रैकेट में बंद कर दिया, उसमें 8 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो जो हमारा आंसर आता है वो हमारी जो सोची गई संख्या थी उसका 3 गुना यानी कि 3 टाइम्स। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, पहले 8 के अंदर गुणा करते हैं, 8x माइनस 8 गुणा 5/2 बराबर 3x। ठीक है, 2 चौका 8 यानी 8x माइनस 20 बराबर 3x। नंबर एक तरफ और संख्या एक तरफ, 8x माइनस 30 बराबर 20, 5x बराबर 20 यानी x बराबर 20/5, तो x बराबर हमारा 4 आ गया, यानी कि सोची गई संख्या जो है वो 4 आ गई, संख्या बराबर 4, ये आंसर आ गया। अब हम इसे चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, करते हैं चेक। बुक वाले ने कहा कि उसने एक संख्या सोची थी यानी कि 4 सोचा था, और 4 में से कहा 5/2 घटा दो, तो घटाते हैं, 2 चौका 8, 8 माइनस 5/2 यानी क्या आ गया 3/2। ठीक है ना, फिर उसने कहा इसमें 8 से गुणा कर दो, 12 आ गया। ठीक, अब 12 क्या आया, उसने कहा सोची गई संख्या का 3 गुना, सोची गई संख्या कितनी थी 4, और 4 का 3 गुना कितना हो गया 12। ठीक है जी, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो ठीक आया या गलत आया। ठीक है, तो ये हमारा 2.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप आपकी ये समझ में आ गई है। आप इसे ध्यान से करें, कैलकुलेशन को ध्यान से देखें, किस तरह से चिन्ह बदलता है उसे ध्यान से समझें, तो आपको आगे क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे विविध क्वेश्चन है, विविध एक्सरसाइज है, उसे भी आप इन्हीं तरह से कर सकते हैं। तो क्वेश्चनों को ध्यान से देखें और करें। थैंक यू।